हेलो तुलसी पुराण मानिए जो गमार कह जा और चामा से तो नर्मदा भला बुरा बह जा। भाई राजू देखिए, नया बच्चा है और नया फूल होता है, उगल जाता है। इतना आपको नहीं बोलना चाहिए था जितना आप बोल गए। वो बच्चा ना तो गाना जाने ना बजाना जाने, बच्चा है वो तो। और उसको मैं डांटता भी रहता हूँ, बार बार मुड़ के डांट रहा हूँ, केवल साज बजाओ, गाने के लिए मैं अकेला काफी है। और आप ऐसे शब्दों में समझा देते तो मैं आपको भी विद्वान समझता, लेकिन आप उससे भी ज्यादा गिरे हुए गमार मार पड़ते। बिल्कुल जाकी रही भावना जैसी छील घास चरावो, मैं उसको बुद्धिमान नहीं समझता हूँ जो पागल के मुंह लगे। अच्छा, कुत्ता आपको काट खाए तो कुत्ता को आप काट खाओगे? बताइए, काट खाओगे राजू? इसका जवाब देना आप मुझे। रही बात बार बार मुझकुद्दा जातना तुम्हारो जन्म भाव, उस दिन तुम्हारे पापा भी नाचे, तुम्हारी बुआ नाची, तुम्हारी मम्मी भी नाची और इनकी बहन भी नाची। इंसान की इंसानियत इंसान बना देती है, इंसान की इंसानियत इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, एक आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। ये गुरु जी है, हम तुम अकेले में मिलेंगे कभी? मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे अभी। अकेले में मिलना भाई राजू, एक धन का जवाब नहीं दे पाओगे और बताइए चल रख ले तुम, 1000 रुपए दूंगा तुम्हें, अगर मैं धुन गा जाओ तो बोलो, बताइए ना पाओगे? नहीं सुनो, चिकनी चमेली की चिकन कम देगा, चांदनी चिकन होकर पीठ ये सारे बोले गिर गया था, बोलो तुम चाहिए बोलना बस खाली। क्या बात कर रहे हो तुम यार? एक तुम धुन नहीं गा पाओगे मेरी बराबर में, मैं बता रहा हूँ मैं, तुम मुझे छोटा कह रहे हो? बस बेटे कोई बात नहीं, शांत हो। देख, मैं जवाब तो मैं दूंगा इनको बिल्कुल साफ सुथरा, शांत हो जा। तू नहीं निपट पाएगा, पढ़ाई लिखाई का काम पढ़ाई लिखाई से होगा, ठीक? भूपेंद्र बेटा शांत बैठो तू है। अब मेरी आवाज का अपना कर 2 महीने हो गए लगातार गाते गाते। देखिए राजू भाई, चलो कोई बात नहीं है, आपने जितना मजाक बनाया उतना अपनी यथाशक्ति के अनुसार अच्छा किया है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, अरे कहा विसुर को घट गयो जो भगुने मारी। अभी 47 साल के हो गए हम किसी का मजाक नहीं बनाते, जितना लिखते हैं उतना ही गाते हैं, फालतू की बातें तो करते हैं। ये ढक्का प्लेट है। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, देख ज्यादा बोलेगा तो तुझे फिर मैं ये बोलूंगा। रही बात नाचने गाने वाले की, तो नाचने गाने वाले जब अपनी सी पर आ जाते हैं ना, तो ये भी पता होना चाहिए 5100 की जगह पर फिर डबल हो जाते हैं। नंगा कर देते हैं, बिल्कुल नंगा, जेब से नंगा कर देते हैं। उनको नंगा होने से बचाने के लिए तुम खुद नंगा हो जाते हो। आप सुनिए, नाचना गाना यानी नाचना गाना एक
अपमान समझ रहे हैं। इनका मतलब यही तो है। ये लड़का बहुत अच्छा कलाकार है और भगवान ने जिसको जो कला दी है वो सब सरस्वती की देन होती है। नाचने गाने वाली बात सुनिए, मैंने आपके लिए क्या शब्द लिखे हैं। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था, जिस दिन तेरा जन्म हुआ, तेरे मम्मी पापा नाचे। नाचे कि नहीं नाचे? मैं तो खूब नाचे। हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ, खूब नाचे। जन्मदिन होता है तब बहुत नाचते हैं। बड़ी खुशी होती है, घर में जन्मोत्सव मनाया जाता है। जिस दिन तेरा जन्म हुआ, तेरे मम्मी पापा नाचे थे और फूफा बुआ बहना नाची, सब होकर आपा नाचे थे। और बजा बजा कर डमरू वाले, बजा बजा कर के डमरू वाले नाचे थे। बजा बजा कर के डमरू को, अगर ये बच्चा नाच रहा है तो हमारे भगवान नाचे तो हम भी नाच रहे। भगवान का भक्त नाच रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। ये संगीत ऐसी चीज है, जब कृष्ण की बंसुरियां बजती थी तो तीनों लोग नाचते थे। एक नहीं, तीनों लोग नाचते थे। अरे बजा बजा कर के डमरू नाचे, डमरू वाले थे। अरे महाराष्ट्र में पहन के साड़ी पहुंचे भोले भाले थे। शंकर भगवान ने साड़ी पहनी और गौरा मैया ने घूंघट निकालो और बा महाराष्ट्र को देखे के ताई जनानो बनाई गई। पार्वती प्रतिक्रिया शंकर जयमाने बने के नहीं बने। ऐसे अपमान करोगे, नाचना गाना बजाना खराब है। हाँ भैया, चिंतामणि यादव जहाँ कहीं भी हो तो कथा पंडाल में आ जाए, आपको बुलाया जाता है। चिंतामणि यादव और महाराष्ट्र में पहन के साड़ी पहुंचे भोले भाले थे। अरे राम नाम की बजा कर चुटकी, चुटकी बजा के राम नाम की चुटकी बजा के हनुमान नाचे। और धर्मेंद्र संग हेमा मालिनी नाची फिल्म में बन सकती। हर फिल्म में हीरो नाचे, हीरो के संग, और हीरो नाच रहा हीरोइन के संग। नाचना और गाना दोनों बराबर के पद हैं। गाना और नाचना, गाने की कला है तो नृत्य कला है, नृत्य भी कला है। ये कोई गलत बात नहीं है। हो एक चीज गाई है आपने, बादल की है ताजी ताजी मियां और बीबी की सब
नाल बालक दम नहीं गिरा है, कहाँ पर दौड़ देनी है, कहाँ पर क्या करना है। अगर थोड़ा काम किया होता तो आपको जवाब उठा के जाता क्या होता। फिर आप लोग सभी परिचित हैं। एक अरबी बच्चा है, उनकी मजबूरी है बच्चे को लाना, लेकिन हम दोनों कलाकार प्रयास करेंगे कि शायद आप लोग याद करेंगे कि हाँ जवाब हुआ। खेल खेल में खेल खिलाया, खेल खेल में खेल लिया, और फौजी का ये खेल किया, खेल खेल में खेल लिया, और फौजी का ये खेल लिया, खेल खेल में सचर सीमा, दिल से प्रेम का खेल किया। सीमा पार हो सीमा आए सचर के दिल में है यति भाई, सीमा पार है सीमा आए सचर के दिल में है यति भाई। तो मन शर्माए, मन शर्माए, अब दोनों के मन में है साजी, और बैठे रहते मुल्ला का जीना और बीबी की राजी, और बीबी की राजी, और और जोड़ी सुंदर, और बना चिकंदर, और जोड़ी सुंदर, पाकिस्तानी देख ये तो ब्याही हुई सीमा डबल ब्याही के भारत में आ गई। संकटपति वहां पर तमाम राजा महाराजा बैठे हुए थे, और एक वृद्धावस्था में संकटपति ने मुझे मार के आबादी को लेकर के आए। बड़े बड़े राजा महाराजा रहे। सुनिए, हमारा एक गीत आ रहा है आपके लिए। जब राधा और कृष्ण स्वर्ग में चले जाते हैं, इस व्रत के लोग को छोड़ करके स्वर्ग में राधा और कृष्ण की मुलाकात होती है, तब राधा भगवान कृष्ण से सवाल करती है कि कन्हैया, तुमने अपने जीवन में कितने परिवर्तन दिखाए, कितने परिवर्तन लाए, वो सुनिए। कृष्ण ने राधा से पूछा कि हे राधे, तुम्हें हमारी याद आई कि नहीं आई? तो राधा ने कहा, जो जल में बसते हैं उनकी कभी याद नहीं आती। प्रसन्न चित्त में राधिका श्री कृष्ण बेचे, नजर मिलाए प्रेम का प्रेमी नीचे, बोली, अरे प्यार की राह भुला के प्रेम की राह भुला के तुमने रण अपनाया। अब बचपन अवस्था में भगवान कृष्ण ने सभी गोपी वालों से प्यार किया बचपन में, और जब बड़े हुए तब जवान अवस्था में अपनी जवानी के तुर्रे दिखाए, आपने रण किया, रण खाना। प्यार की राह
तीसरे पल में आए तो आप द्वारका के राजा बन गए। ये 3 परिवर्तन जिंदगी में कन्हैया लाए। इस बात के लिए राधा कह रहे हैं मेरे गीत को बड़ी गहराई से समझना तब करना। गीत में है क्या? बचपन में प्यार, जवानी में लड़ाई झगड़ा, युद्ध करना, और उसके बाद में जब वृद्धावस्था की ओर जिंदगी ढलती है, जवानी ढलती है, तब राजा बन जाते हैं भगवान कन्हैया द्वारकाधीश। तब सब डरने लगे। अरे भक्ति भाव से भक्तों ने, भक्ति भाव से भक्तों ने तेरा फौरन धाए, और मजबूरी में सुदामा पास तुम्हारे आए। जब आपको भक्तों ने पुकारा तो फौरन आए, और आज जब सुदामा तुम्हारे दरबार में द्वारका में तुम्हें पुकार रहा है तब तुम नहीं सुन पा रहे हो। आपने इतना परिवर्तन लाया जिंदगी में। द्वारपाल सुदामा को धक्के लगा रहे हैं, वैद छवि से मार रहे हैं, और सुदामा कन्हैया कन्हैया पुकार रहा है, अपना नाम बता रहा है, तब तुम नहीं सुन पाए। तब एक ग्वाला कह रहा है कि एक मित्र तुम्हारे दरबार में आया है, तुम्हारा नाम ले रहा है। क्या भगवान सुन नहीं पा रहे थे? ये राधा जी कह रही तुम सब सुनते थे। इतना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया। मजबूरी में सुदामा पास तुम्हारे आए, मुख अपना खोलो नाराचार हे कन्हैया। भक्त तुम्हें पुकार देखे बड़े चले आए थे। एक सुदामा तुम्हारे दरबार में पुकार रहा था, तब तुम नहीं सुन पाए। 21 रुपए चिंता डॉक्टर साहब की ओर से आए हैं, और 100 रुपए सम्मानित दिलीप प्रधान जी गरीब गंदुलाबाद की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे गीत को गुरुजी ध्यान से सुनना। बचपन में खेल खेले, जवानी में युद्ध किया, और जब जवानी ढली तीसरे पद की तरफ गए तब राजा हो गए। फिर आपने किसी की नहीं सुनी, सुनामा चलाता रहा। इसलिए न नीचे नारी करो, ये नैनाचार करो। चेहरा सहावर गुनार सामाजिक संजय यादव की ओर से 100 रुपए आए हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। राधा कह रही है बोलो श्याम, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि एक सुदामा की टेर नहीं सुन पाए, तो कन्हैया नीचे नजर करके खड़े हो जाते। माखन मिश्री छोड़ के 22 रस धारी, और मीठा जल यमुना का छोड़ समुद्र जल खारी। मीठा जल यमुना का छोड़ करके आपने समुद्र में द्वारका बसाई, जो समुद्र का जल खारी होता है। इतना परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आया है। यमुना का जल छोड़ करके जल में द्वारका बसा दी है श्याम। धर को बर्धन मोगली ब्रज को बचा लिया था, जब तुम काना थे तब, और चक्र सुदर्शन धारा तुमने नाश किया था। उंगली पर ही चक्र सुदर्शन धारा जो तुमने नाश किया, और उंगली पर ही गोवर्धन को धारण किया, जो आप उसकी पूजा कर रहे हैं। इतना तुम्हारी उंगलियों में परिवर्तन आया। सोचो पहले देह संचार करो, न नीचे हार करो, ये नैनाचार न नीचे हार करो। अरे
टीना, इसी मुख से बंसी बजाई तो संसार को अपना कर लिया। और 5 जन ने शंख बजाया तो एक दल को जिताया, एक दल को हरा दिया। ये सब फूकने का काम है, इतना तुम्हारी फूक में परिवर्तन आया। अरे गुरुमाता की आज्ञा लीली शीस चढ़ाई, पार्थ रथ के सारथी निज सेना मरवाई। गुरु माता की आज्ञा लीली शीस चढ़ाई और पार्थ रथ के सारथी निज सेना मरवाई। आपके लिए दोनों दल बराबर थे। और ये 200 रुपए विपिन यादव पटियाली, 200 रुपए अजय वीर बरेली ये हमारे पास आए हैं। भगवान से यही अभिलाषा करेंगे परमात्मा ऐसे भक्तों की कर कमल आगे को बढ़ाता रहे। चरण कमल तीर्थों की तरफ और कर कमल हमेशा कान की तरफ बढ़ते रहे। ये फिर से 400 रुपए का महान आशीर्वाद हुआ है। 2000 रुपए ना, 2000 रुपए का महान आशीर्वाद हुआ है। बच्चा मांगने राजू को बच्चा देखो एक महान कलाकार। RS मैन पावर एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन शीलेंद्र यादव जी की ओर से 2000 रुपए का महान आशीर्वाद हुआ है। कोट कोट अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई राजू हमारा गीत बड़ा दर्द भरा है। यानी राधा कह रही है एक तरफ आप सेना को बचाते हैं और एक तरफ आप सेना को लड़ाते हैं। एक तरफ आप भक्तों की रक्षा करते हैं, गुरु माता के मृतक पुत्र को समुद्र की गोद से लाकर के गोद दक्षिणा में देते हैं और उधर द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश कटवाते हैं द्रौपदी के द्वारा, अश्वत्थामा के द्वारा। ये भगवान कन्हैया की कैसी रणनीति है। मनीष यादव और 50 रुपए जीतू यादव की ओर से आए हैं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भगवान कदम कदम पर रक्षा करते रहे। हमारा गीत बड़ा साफ सुथरा है राजू भाई। राधा जी कन्हैया से कह रही है, कन्हैया जी इसके जवाब में क्या कहेंगे वो आपको देना है। और फिर ये 5000 रुपए विपिन यादव पटियाली वालों की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 1000 रुपए कुलदीप पटेल जी गरीब नंदवा इसी गांव के रहने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इन सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। साथ में जिंदगी में ये पहली बार ऐसा मंच देख रहा हूँ। हमारे दादा क्रोधी राजू भाई भी है जो इतना पुरस्कार इतना इनाम, कहीं ऐसा सम्मान हमें देखने को नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बधाई के पात्र। तो पहले दादा में क्या 14,000 रुपये को पाकर मिले तो बहुत है जाए। ये हमारा गीत हुआ है और समय हमारा बचा होते हैं। कटपीस और बोल दें 8 मिनट है हमारे।
हाँ 50 रुपए सम्मानी विमलेश यादव जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए कहना है। देखिए बार बार सीमा हैदर और सचिन को बार बार मैं लाइन में लाया जा रहा है और एक लाइन गाई थी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हमने सोचा इस पर कोई लाइनें आएगी, गीत आएगा, लेकिन कोई गीत नहीं आया। मैं समझता हूँ कि जनता के मनोरंजन के लिए ये चीजें लगाई गई है ना, और उस बच्चे को तो बहुत बुरी तरह से ही लताड़ा है। चलो कोई बात नहीं है, मैं भी गा रहा हूँ राजू भाई। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है तेरा प्यार है कितना प्यारा, सम्मानी संतोष उपाध्याय इसी गरीब बेदुला के रहने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे 10 का नोट देखने को नहीं मिला है ना 20 का। धन्य है गरीब बेदुला। तेरा प्यार है कितना प्यारा, अरे कमल बता है ये जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में, अरे तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ये सकल सुंदरी भोली भाली। दादा गुरुजी ये लाने जरूर लिखना। आप मुस्कुराते बहुत हो, नाम तो क्रोधी है, लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो हृदय शीतल हो जाता। ये सकल सुंदरी भोली भाली, हमने ना कहीं देखी भाली, मैं आज तलक नहीं हारा, जब से तुझे निहारा तब से ही तुझसे हारा। मैंने तुझे निहारा, ऐसा आज तलक नहीं निहारा, और मैं हारा तो तुझसे ही हारा। भाई मस्ताना जी, इंद्रधनुष तेरी मान लीजिए देवश्री नारद कृष्ण मोहिनी की भाग रेखा बता रहे हैं। इंद्र के धनुष से यानी उपमा दी जा रही है भ्रकुटी। कमरिया तीर कमान हो गई, कमरिया कमर कमान को देख के ये झुके जमीन समान हो चाल चले नागन मत वाली, अरे तू तो है बड़ी हिम्मत वाली। मतवाली हिम्मत वाली, मतवाली में भी मतवाली और मतवाली तो मतवाली है ही है। भैया रुपया देंगे क्या देंगे? 1000 रुपए सत्येंद्र यादव उर्फ लाला जी, सबसे छोटे लाला जी। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए सत्येंद्र भाई के लिए। बहुत बहुत बधाइयां आपको। अरे चाल चले से मतवाली,
अरे तब